कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी और एक्सपायरी के पहले मार्केट की तेजी पर लग गया है ब्रेक। आज निफ्टी ने 120 पॉइंट नीचे जाकर क्लोजिंग दिया है 25,517 के लेवल पे। आज जो हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी आज भी तेजी दिखा सकता है और पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकता है, लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी निफ्टी ने निगेटिव क्लोजिंग दिया है। और हम लोग को क्यों ये लग रहा था कि मार्केट तेजी दिखा सकता है, क्योंकि जो भी फैक्टर्स थे वो आपका पॉजिटिव सिग्नल दे रहे थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे ग्लोबल मार्केट से संकेत आ रहा था, डाउ जोन्स से, नेस्डेक से, S&P 500 से, वो आपको तेजी का सिग्नल मिल रहा था। या अगर हम लोग बात करेंगे अपकमिंग इवेंट जैसे कि ट्रंप का टैरिफ जो इफेक्ट है वो और टलने का संकेत आ रहा था, तो वहां से भी पॉजिटिव सिग्नल। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे ट्रिगर्स का, तो वहां से भी आपको पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा था, जैसे कि ब्रेंट हो गया या डॉलर इंडेक्स हो गया, ये सारे आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रहे थे। उसके बाद से अगर हम लोग FIIs या DIIs का बात करेंगे तो वहां से भी आपको पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा था। इसीलिए हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि तेजी देखने को मिलेगा और यहां पर हम लोगों ने कॉल में ट्रेड भी बनाया था, लेकिन वो कॉल जो है वो आपका हिट नहीं हुआ और आपको स्टॉप लॉस दे गया। लेकिन बाद में हम लोगों ने पुट में ट्रेड किया और वहां पर हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कल क्या हो सकता है, कल ये वापस से तेजी में लौट जाएगा मार्केट या नहीं, या कल भी हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगा, क्या वो लेवल हो सकता है जहां पर हम लोग बाय करेंगे या सेल करेंगे। और सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो क्या हम लोग का स्ट्रेटजी रहने वाला है हीरो जीरो का, या कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जहां पर हम लोग को बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है, और कौन सा स्टॉक है जिसमें आज हम लोगों ने इंट्राडे में ही 6% से ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी प्रेडिक्शन का कि निफ्टी कल कहां पर ओपन हो सकता है, तो ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है वो गैप अप ओपनिंग का बन रहा है। अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो रेंज क्या हो सकता है, तो रेंज जो ऊपर में हो सकता है वो 25,660 का हो सकता है। इस रेंज में ऊपर ओपन हो सकता है और नीचे में जो रेंज हो सकता है वो 25,440 का रेंज हो सकता है। यहां पर निफ्टी जो है ओपन होने का चांसेस ले सकता है और ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी लग रहा है वो गैप अप ओपनिंग का लग रहा है। अब रीजन विंग क्या है यहां पर गैप अप ओपनिंग का, तो जो भी अभी ट्रिगर्स आ रहा है वो सारे अभी ट्रिगर्स जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। यहां पर अगर हम आज का ट्रेडिंग देखेंगे तो आज जो FIIs और DIIs का फिगर आ सकता है वो हल्का फ्लैट टू नेगेटिव यहां पर देखने को मिल सकता है। रीजन विंग क्या है, तो आपका यहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप में तेजी देखने को मिला, सिर्फ आपको लार्ज कैप में यहां पर गिरावट देखने को मिला। तो इसीलिए FIIs और DIIs का फिगर जो है हल्का नेगेटिव आने का उम्मीद है और ये ऐसा लग रहा है कि जो मंथ क्लोजिंग है वहां पर वो छुट्टी एंजॉय कर रहे थे और आज ज्यादा ट्रेडिंग देखने को मिला भी नहीं। ऑप्शन राइटिंग में हम लोग को बिल्कुल भी एक्शन देखने को आज नहीं मिल रहा था। तो यहां पर ये जो फिगर आ सकता है नेगेटिव आ सकता है, लेकिन फिर भी जो ट्रिगर्स है उसके दम पे यहां पर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। और रेंज क्या हो गया आपका 25,660 से लेके 25,440, ये रेंज में निफ्टी जो है ओपन हो सकता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो चाहे लॉन्ग का या शॉर्ट का, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं जिसके साथ आप ट्रेल कर सकते हैं अपने ट्रेड को बड़े टारगेट के लिए। अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग ट्रेड के लिए, तो लॉन्ग ट्रेड का जो आपका एसएल होना चाहिए वो 25,470 का होना चाहिए। जो आज का लो है वहीं पर आपका एग्जैक्ट बढ़िया सपोर्ट था और उसी लेवल पे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपने लॉन्ग ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। और आपका टारगेट क्या होगा ऊपर में, तो पहला आपका 25,600 का, देन आपका 25,670 का, और उसके बाद से आपका 25,750, देन 900, और उसके बाद से आपका 26,060 का लेवल हो सकता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, तो शॉर्ट पोजीशन का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़िया निकल के आ रहा है वो आपका 670 का निकल के आ रहा है, 25,670। ये लेवल के ऊपर जाता है तो आपको अपना पोजीशन जो एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन ये लेवल आपका 150 पॉइंट ऊपर है। अगर आप इससे भी छोटा एसएल रखना चाहते हैं तो आप एक एसएल रख सकते हैं 25,600। यहां पर आज 2 बार मार्केट ने टेस्ट किया इस लेवल को, तो इस लेवल पे भी आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं। और टारगेट इस केस में क्या रखेंगे, तो पहला आपका 25,470 का निकल के आ रहा है, उसके बाद से आपका क्या निकल के आ रहा है, तो 25,300 का निकल के आ रहा है, और 25,200 का टारगेट निकल के आ रहा है। ये आपका शॉर्ट पोजीशन के लिए, लेकिन इसका चांसेस जो है अभी कम लग रहा है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, अगर आपका कोई भी ट्रेड नहीं है तो आप फ्रेश ट्रेड कहां पर बना सकते हैं, और निफ्टी में कहां पर बना सकते हैं, और सेंसेक्स में भी कहां पर बना सकते हैं, क्योंकि कल जो है सेंसेक्स का एक्सपायरी
एक्सपायरी भी है और कल हम लोग हीरो जीरो ट्रेड भी करने वाले हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे निफ्टी का, तो बाइंग लेवल जो बनेगा आज का क्लोजिंग लेवल है वहीं पर आपका बाइंग लेवल बन सकता है 25,530 के ऊपर जो है यहां पर हम लोग का पहला बाइंग लेवल बन सकता है। और हम लोग का स्टॉप लॉस क्या होगा आपका 25,470, यहां पर एक क्लियर कट एसएल निकल के आ रहा है, ये हमारा पहला बाइंग लेवल है। दूसरा बाइंग लेवल कहां पर है तो 25,600 के अगर ऊपर जाता है तो हम लोग यहां पर भी एक बार बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस केस में आपका एसएल क्या बनेगा तो एसएल जो है उतना बढ़िया तो नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन आप एक एसएल रखना चाहते हैं इस लेवल का रख सकते हैं। और वो लेवल क्या है 25,530 का निकल के आ रहा है, ये उतना बढ़िया तो नहीं है, बढ़िया एसएल आपका 25,470 का ही है, लेकिन ये भी एक छोटा एसएल आप रख सकते हैं। अगर इससे भी छोटा एसएल कल बनेगा तो मैं आपको लाइव में ही बता दूंगा, और लाइव में रहता ही हूं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक। और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अगर कॉल बनेगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्री में ऑप्शन ट्रेड मिल जाए और आपको इक्विटी ट्रेड मिल जाए। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे और कहां पर बाय कर सकते हैं, तो आपका डे हाई के ऊपर निकलेगा यहां पर 25,670 के, तो यहां पर भी एक बार आपको बाय का अपॉर्चुनिटी बनेगा। और इस केस में आपका टारगेट क्या बन सकता है उसको आप नोट कर लीजिए। अगर हम बात करेंगे सबसे पहला जो टारगेट बन सकता है ऊपर में 25,750 का, उसके बाद से 25,900 का, और 26,060 का, और आपका 26,277 का टारगेट जो है ऊपर में बन रहा है। और यहां पर अगर आप बाय करेंगे 500 पे तो एक 600 भी ऐड हो जाएगा और 670 भी ऐड हो जाएगा। 600 पे बाय करेंगे तो एक 670 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऊपर में टारगेट निकल के आ रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे सेल लेवल, सेल लेवल क्या बन सकता है, तो शॉर्ट का जो सबसे बढ़िया लेवल निकल के आ रहा है वो आपका 25,600 के पास निकल के आ रहा है। इस लेवल पे आप एक बार सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट जो है 2 बार इसी लेवल से फॉल दिखाया है, और आपको एसएल रखना पड़ेगा 70 पॉइंट का 25,670 का, और आप टारगेट कहां पर रखेंगे तो 25,530 का, और आप 25,470 का रखेंगे टारगेट। उसके बाद से एक 300 का भी बन रहा है और एक आपका 200 का भी बन रहा है, ये आप टारगेट जो है नीचे में रख सकते हैं सेल पोजीशन के लिए। तो निफ्टी का यहां पर हम बाय और सेल लेवल डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद से सेंसेक्स का भी लेवल क्या हो सकता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर सेंसेक्स का कि क्या वो लेवल हो सकता है, तो जो आज को क्लोजिंग देखने को मिला है वो 83,597 पे क्लोजिंग देखने को मिला है। और लेवल क्या हो सकता है यहां पर हम लोग का बाय और सेल का, तो जो सबसे बढ़िया लेवल निकल के आ रहा है उस सेल का वो ऊपर में 84,000 के पास निकल के आ रहा है। 84,000 के पास एक बार आप रिस्क ले सकते हैं, चांसेस ले सकते हैं, ये वो लेवल है जहां पर आप सेल करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपका जो एसएल रहेगा वो क्लियर कट रहेगा 84,100 का, और आपका टारगेट जो बनेगा वो कहां पर बनेगा तो सबसे पहले एक छोटा 83,700 का, उसके बाद से 83,500 का, और फिर आपका फाइनल जो है वो 83,000 का टारगेट बनेगा। ये आप नीचे में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला सेल लेवल 84,000 के पास, और एसएल हम लोग का क्लियर कट आपका 84,100, और आपका टारगेट 83,700, 83,500 और 83,000 का टारगेट बन सकता है। सबसे बढ़िया यहां पर हम लोग का हीरो रेट कहां पर बन सकता है तो 84,000 के पुट एंड कॉल में, ठीक है। यहां का पी और सी दोनों में हम लोग का बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है। अब रीजन विंग क्या है, दोनों में हम लोग का बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है। अगर यहां से फॉल देना मिल गया तो हम लोग का रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो काफी बेहतरीन हो सकता है, और इस लेवल का अगर ब्रेकआउट दे देता है तो भी हम लोग को काफी बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग का कॉल में ट्रेड बनेगा। अगर ब्रेकआउट दे देता है और ब्रेकआउट नहीं दिया और फॉल लेना स्टार्ट कर दिया तो हम लोग का पुट में ट्रेड बन जाएगा। तो यहां पर आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कहां पर बाय कर सकते हैं, तो बाय का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 83,100 के पास निकल के आ रहा है। यहां पर भी एक बार आप बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपको एसएल कहां पर रखना पड़ेगा वो 82,900 का एसएल रखना पड़ेगा। और आप टारगेट कहां पर रखेंगे तो पहला टारगेट 83,400 का, उसके बाद से 83,600 का, फिर आपका 83,800 का रखेंगे, और फिर फाइनल आपका 84,060 का टारगेट रखेंगे। ये आपका ऊपर में टारगेट निकल के आ रहा है। तो नीचे में आपका 83,100 के पास बाय करना है, और ऊपर में 84,000 के पास सेल करने का आपका लेवल निकल के आ रहा है सेंसेक्स में। अगर 84,100 का लेवल तोड़ देता है तो हम लोग को वहां पर कॉल में भी ट्रेड बन जाएगा। तो ये रहा सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट लेवल जिसको आपको नोट करके रखना है। और सबसे बढ़िया हीरो जीरो का ट्रेड कहां पर बन रहा है तो 83,100 के कॉल में, उसके बाद से 84,000 के
कॉल एंड पुट में। यहां पर हम लोग का बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये 3 स्ट्राइक प्राइस को आप अपने रडार पे रख लीजिएगा और यहां पर हम लोग को बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड देखने को मौका मिल सकता है। और बनेगा ट्रेड तो आपको मैं कहां पर बताऊंगा, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से आप ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे कौन सा स्टॉक है जिसमें आज हम लोग को इंट्राडे में ही 6% से ज्यादा का प्रॉफिट देखने को मिला, तो वो स्टॉक है फोर्स मोटर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने एंट्री कहां पर किया था, तो 14,900 के लेवल पे हम लोगों ने आज एंट्री किया और आज ही काउंटर जो है कहां तक लगा दिया, तो आप देख सकते हैं 16,300 का लेवल लगा दिया। मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट, 6%, 7% से ज्यादा का हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला है। इंट्राडे में ही 1400 पॉइंट से ज्यादा का हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। और अगर हम लोग देखेंगे यहां पर एंट्री कब से स्टार्ट किए हम लोग, तो यहां पर हम लोग 2 मई से इस स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 2 मई से कितना ज्यादा रैली दे दिया है। इसका जो रैली स्टार्ट किया था 2 मई से ही रैली स्टार्ट किया था और वहीं पर हम लोगों ने पहली बार एंट्री किया था और वहां से आप देख सकते हैं 60% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। सिर्फ 2 महीने में, मई और जून में 60% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। और इसको हम कई बार आपको स्टॉक फॉर टुमारो में भी डिस्कस किए हैं, जो मार्केट एनालिसिस वाला वीडियो बनाते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे नेस्को, देन पावर मेक, गैब्रियल, ये दीपक फर्टिलाइजर, ये सब स्टॉक्स जो है आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर इसमें एक्शन देखने को मिलेगा तो इसमें आप ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एनआरबी बियरिंग हो गया, एनडीआर ऑटो हो गया, ये सब स्टॉक्स में हम लोग को अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। सनफ्लैग, चमनलाल सेठिया, वारी एनर्जी, ये सब स्टॉक्स को रखिए अपने रडार पे। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये सारे स्टॉक्स का। अगर इसमें एक्शन देखने को मिलेगा तो आप अपने रडार पे रख सकते हैं। ये स्टॉक्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीनर लगा रहता है और जैसे ही एक क्राइटेरिया मेट करता है तो आपको यहाँ पर अलर्ट आ जाता है और हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीनर, और यहीं पर जब आता है स्टॉक्स तो हम लोग आपको बताते हैं। तो ये स्टॉक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें एक्शन देखने को मिलेगा तो हम आपको यहाँ पर भी बताते हैं और अपने प्रीमियम चैनल में भी बताते हैं और प्लस हम आपको यूट्यूब पे भी बताते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।